मोदी जी बैठेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है किन्हीं के पास। और तो सब वैसे ही है। हाँ, अब क्या कहें, कोई किसी का चोर है, कोई किसी का चोर है, कोई किसी का चोर है, तो मोदी जी के अलावा और कोई यार कौन आएगा। और रिपोर्ट कार्ड है 10 साल का मोदी जी का, तो कितने नंबर देंगे सर, बताएं। 100 10 में से कितने नंबर देंगे? 100 नंबर। अभी तक जितने लोगों की सरकार रही है और जितने लोगों का मतलब जितना कार्य वो रहा है, उसमें सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो मोदी जी का स्वरूप रहा है। हिंदू मुस्लिम का उससे पेट भर जाएगा मैडम, मंदिर से। हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई, उससे पेट भरेगा। जवान मर गए, वर्दी कूड़े में पड़े रह गए, क्या इज्जत की उन्होंने। मैडम जी, हम लोगों की आत्मा जली हुई है। राहुल जी के लिए जान माल सब तक देंगे अब की हम लोग। माँ बहनों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही है कोई पूछने वाला। मुलायम गवर्नमेंट भी देखें, अखिलेश गवर्नमेंट देखें, मायावती गवर्नमेंट देखें, सबसे बेस्ट गवर्नमेंट ये है। लोकतंत्र तो इंदिरा गांधी ने नष्ट किया था जब इमरजेंसी लाके। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। बस रोडवेज जो इस वक्त राजधानी लखनऊ में मौजूद है, और यही जनता 20 मई को तय करेगी किसे दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाएगी। तो यहाँ पर जो जनता मौजूद है उनसे बात करेंगे कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में किसे वो सत्ता तक पहुंचाएंगे। आपसे सर शुरुआत करते हैं, क्या नाम है? हनुमंत लाल शुक्ला। सर कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से आ रहे हैं, गोंडा जा रहे हैं। गोंडा जा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार जो भारत की राजनीति है, उत्तर प्रदेश की और खासकर देश में क्या माहौल है? भाजपा इस बार कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा? मोदी जी बैठेंगे। सर आप बताएं। मोदी जी बैठेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है किन्हीं के पास। और तो सब वैसे ही है। हाँ, अब क्या कहें, कोई किसी का चोर है, कोई किसी का चोर है, कोई किसी का चोर है, तो मोदी जी के अलावा और कोई यार कौन आएगा। वो तो किसका होगा बेड़ा पार? मोदी जी का। मोदी जी। क्या मोदी जी में देखते हैं आप? मोदी जी की सब चीज ठीक है। क्या ठीक है? छवि ठीक है। राम मंदिर का निर्माण करा दिया मोदी जी ने। किसके सर पर सजेगा ताज, सर बताएं। हम मैडम सरकारी एम्प्लॉय हम कैसे अपने सरकारी एम्प्लॉय हैं, ठीक है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए मैडम, किसके सर पर सजेगा ताज? भैया आप भी बोल दें, आप एक महिला हैं, महिलाओं को भी बोलने का अधिकार होता है। मोदी जी। मोदी जी। सर आप बताएं। आप पीछे पता करिए गवर्नमेंट बोल दीजिए कुछ। नहीं कुछ कर। मैडम आप बताएं। मोदी जी। मोदी जी, क्या लगता है मोदी जी में ऐसा जो आपको पसंद है और इस बार लगता है कि वो इस बार सत्ता में फिर आएंगे? बहुत ज़्यादा सब चीज़ किया मोदी जी ने, बहुत सुविधा किया। हाँ, अच्छा, जनता के लिए। आप बताएं। मैम मोदी जी। कहाँ से आ रही हैं? गोंडा। गोंडा से आ रही हैं। क्या माहौल है गोंडा में? बहुत अच्छा मैम, जब से मोदी जी की सरकार हुई तब से विकास कार्य हुए हैं बहुत ज़्यादा। ग्रामीण क्षेत्रों का क्या इसमें माहौल है? अच्छा है मैम। आप बताएं, कहाँ से आ रहे हैं? गोंडा। गोंडा से। क्या गोंडा में माहौल देखने को मिल रहा है इस बार? बहुत अच्छा, मोदी जी का बहुत अच्छा। मोदी जी की वाहवाही हो रही है। इस बार किसका बेड़ा पार होगा? फिर मोदी जी का पार होगा। फिर राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? नहीं, मैं वो योगी को वोट देता हूँ। मैं भाजपा में शुरू से हूँ। शुरू से भाजपा में है। क्या कारण है कि आप भाजपा को ही पसंद करते हैं? मैं हिंदू वाहिनी का वो हूँ अध्यक्ष। हाँ, कहीं भी रहूँ हिंदू वाहिनी को सपोर्ट करता। कहाँ से आ रहे हैं? मैं अभी हैदराबाद से आ रहा हूँ। अच्छा, हैदराबाद में क्या माहौल लगता है? किस तरफ जनता? भाजपा उधर भी आएगी अब की बार। और भी हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। बताइए सर, क्या जो इस बार चुनाव होने वाला, किसे आप वोट कर रहे हैं? अरे हमका उतना मालूम तो नहीं। नहीं, मोदी जी को वोट कर रहे हैं या किसी और को? कमल खिला रहे हैं, साइकिल दौड़ा रहे हैं, किसको? अरे मोदी जी को वोट कर रहे हैं। अच्छा, तो और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस बार वो किसे वोट कर रहे हैं। मोदी को। मोदी। और बाकी लोगों के बारे में क्या राय है? और कुछ नहीं। कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ से। लखनऊ से? अच्छा, लखनऊ में ही है। इस बार किसे वोट करने वाले हैं? वोट करते हैं कि नहीं करते हैं? आप इधर आ जाएं, खड़े होकर बात कर सकते हैं। बताएं किसे वोट करेंगे? नहीं, वोट ही नहीं मेरा पड़ता है। अच्छा, मोदी जी को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। क्या नाम है उनका? पूरा नाम बताते हैं, जानते हैं आप? नरेंद्र दामोदर मोदी। अच्छा, क्या काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा ही हो रहा है ना। कौन से अच्छे लगते हैं उनके काम? हाँ, यही सब लग रहा है।
राम मंदिर बनवा दिए हैं। हाँ ये राम मंदिर बनवा दिया तो मोदी जी अच्छे हो गए, ऐसा लगता है? हाँ काम अच्छा हो रहा है ना। और क्या कहना चाहेंगे मोदी के बारे में? और कुछ नहीं। सीएम योगी को जानते हैं? हाँ बताइए उनके बारे में कुछ। मैं क्या बताऊँ। जितने लोगों से बात हुई है तो अपनी उनकी अलग अलग विचारधारा है। फिलहाल ये अलग अलग जनपदों से आए हैं, कोई गोंडा से है, कोई रायबरेली से है। तो लोगों की जो अपनी राय है और जो वहाँ का माहौल है, वहाँ भी जो रुझान है जनता का, जो माहौल है, जो सुगबुगाहट है, वो बीजेपी की तरफ ही जाता नजर आ रहा है। ऐसा यहाँ पर मौजूद जो यात्री हैं उनसे ये सामने आया है। आप सबसे पहले एक बात और पूछना चाहेंगे आप सभी से, जो रिपोर्ट कार्ड है 10 साल का मोदी जी का, तो कितने नंबर देंगे सर, बताएं? 100 10 में से कितने नंबर देंगे? 100 नंबर। 10 में से 10 नंबर 10। क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं जो वास्तव में पहले नहीं हुई और अब? अरे पहले तो बहुत कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मोदी जी आए जब से बहुत कुछ किए हैं। हाँ। मोदी जी योगी जी दोनों मिलके। आप कहाँ से आ रहे हैं? यूपी बलरामपुर से हैं। किसे ले जाना चाह रहे हैं दिल्ली की कुर्सी पर तक? मोदी को। मोदी जी को। मोदी जी ही क्यों? काम बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा सर आप बताएं। बस मोदी जी। किसका होगा बेड़ा पार सर? मोदी जी का। मोदी जी। क्या मोदी जी में क्या देखते हैं आप? मोदी जी में बहुत सी खासियत है। हाँ। अच्छा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ से गुंडा राज खत्म हुआ है कि नहीं? महंगाई खत्म हुई कि नहीं? महंगाई तो अभी पूरी नहीं खत्म हुई है, लेकिन जो है गुंडाराज खत्म हो गया। सर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, बढ़िया काम किया है अपने मुख्यमंत्री काल में, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो इस बार किसे लाएंगे? हमारा वोट अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अच्छा अखिलेश यादव के 2 काम बताइए जो वास्तव में अच्छे लगे हों आपको। एक्सप्रेस वे पे जाइएगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चलिएगा, पता चलेगा किसने किया है, बहुत अच्छा। मैडम आप बताएं, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बताइए। वोट नहीं करती हैं? करते हैं। आपका अधिकार है बोलना और आपका अधिकार है चुनाव करना और अपना नेता चुनना। अखिलेश यादव। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। एक महिला हमारे साथ और है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम कहाँ से आ रही हैं और क्या नाम है आपका? बहराइच से आ रहे हैं मैम। बहराइच से आ रही है। बहराइच में क्या माहौल है? जनता किधर अपना वोट देने की सोच रही है? मोदी जी को। मोदी जी ने क्या विकास कार्य किए हैं आपके क्षेत्र में? बहुत सारे मैम, गरीबों से लेके नौकरी है, हर चीज़ है, हर चीज़ में उन्होंने बहुत अच्छा दिया अपना योगदान। और जो नेता हैं उनका ऐसा मानना है कि जो बीजेपी है वो भ्रष्टाचार फैला रही है, महंगाई बढ़ा रही है और भी चीज़ें हैं, उसी को लेकर भी आप बात करें। सर बताएं इस बार किसे दिल्ली की सत्ता तक ले जाएंगे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को। मोदी जी ही क्यों? राहुल गांधी भी हैं, अखिलेश यादव, इंडिया एनडीए गठबंधन 2 हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं मोदी जी क्यों नहीं? आप बताएं, जनता है आप और आपका ही अधिकार होगा कि वोट करें और आप। कई कारण हैं। पिछले कई दिनों से देखा जाए तो हमारे जो भारत देश में कितनी सारी उन्नति हुई है, ठीक है, उस चीज़ को देखते हुए आप बताइए कि अभी तक जितने लोगों की सरकार रही है और जितने लोगों का मतलब जितना कार्य वो रहा है, उसमें सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो मोदी जी का स्वरूप रहा है कि जो देश को अपने आगे ले जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर? हम आ रहे हैं यहीं लखनऊ से, हमारा घर है यहीं पर। अच्छा सर बताइए किसका होगा बेड़ा पार? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी को कैसे पसंद करते हैं और किस तरह से? वो युवा है और लोगों की सोच को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और इस बार अब की राहुल गांधी जी को ही मौका मिलना चाहिए। वर्तमान की सरकार के बारे में क्या कहेंगे? वर्तमान की सरकार जो कर रही है अपने लिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब उस साल उनको भी राहुल गांधी जी को भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा जो लोगों की राय है अभी तक जो जनता चाह रही है बीजेपी की तरफ ज़्यादा रुझान है, ऐसा क्यों? वो अपनी अपनी इंसान की सोच है, जो अपने हिसाब से सोचते हैं कि मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए बेहतर है, उनके स्तर के लिए जो भी सोचते हैं वो अपने आप को अपना वोट उनको दें। मेरा वोट कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को। दादा बताएं इस बार किसे आना चाहिए सत्ता में? अरे मोदी कहाँ आ पाएंगे अब की? कौन नहीं आ पाएगा? राहुल गांधी आएंगे। हाँ। क्या किया है उन्होंने? अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया, उससे लोगों का पेट चल जाएगा। 450 रुपये का सिलेंडर था, 1200 रुपये का सिलेंडर, उससे काम चलेगा मैडम जी? नहीं चल पाएगा ना। मोहम्मद शब्बीर मेरा नाम है।
जिला बहराइच का रहने वाला हूँ। अच्छा, राम मंदिर की आपने जिक्र किया तो आपको बता दें कि मोदी जी ने कहा है कि राम मंदिर हमने बनवा दिया, वहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हिंदू मुस्लिम का उससे पेट भर जाएगा मैडम, मंदिर से। हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई, उससे पेट भरेगा। क्या दिया उन्होंने? जवान मर गए, वर्दी कूड़े में पड़ी रह गई, क्या इज्जत की उन्होंने? वर्दी की इज्जत करनी चाहिए, वो तुम्हारे सुरक्षित हैं और उनकी वर्दी कूड़े में पड़ी थी। यही प्रधानमंत्री का काम है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए? बताइए, हमारी समझ से तो नहीं होना चाहिए कि एक जवान की वर्दी कूड़े में पड़ी हो और देश का प्रधानमंत्री उससे हाल न पूछे। मैडम जी, हम लोगों की आत्मा जली हुई है। राहुल जी के लिए जान माल सब तक देंगे अब कि हम लोग, बिल्कुल तय है ये बात। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी 70 साल से, मतलब कांग्रेस सरकार 70 साल तक रही है, उन्होंने विकास कार्य नहीं किया ऐसा लोगों का। मैडम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब से हम बता रहे, जब से हमने होश संभाला तब से ये देखा कि जितने दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, क्या खराब काम किया उन्होंने? कोई खराब काम किया हो बताइए आप? हमारी समझ से तो मैडम ने उन्होंने कोई काम खराब नहीं किया। मोदी जी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ आप ही की मीडिया पे बोले थे। वो क्या बोले थे? मीडिया वाले ने सवाल किया था तो उन्होंने जवाब दिया था योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री साहब कि कहीं भाला की ज़रूरत है तो कहीं माला की ज़रूरत है। मीडिया वाले ने कहा था कि ये शब्द गेरुआ वस्त्र पहन करके ये आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। यही सब उत्तर प्रदेश में होना चाहिए कि कहीं माला और कहीं भाला। सीएम योगी ये भी कह रहे हैं कि गुंडाराज बहुत था, हमने खत्म कर दिया। गुंडाराज न तब कुछ कह रहे हैं, आप ज़्यादा गुंडाराज है। मानना है ऐसा माँ बहनों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही है कुछ कोई पूछने वाला? आपकी क्या राय है? बीजेपी बेस्ट। बीजेपी के बारे में क्या राय है और सीएम योगी के बारे में क्या राय है और भारतीय राजनीति के बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, बढ़िया काम कर रहे हैं लोग, ऐसे भ्रष्टाचार सबसे बड़ी। अच्छा, दादाजी ने अभी बताया कि बीजेपी क्या कर रही है, ठीक है, क्या होना चाहिए था जो नहीं हो रहा है? सबकी अलग अलग थिंकिंग है, लेकिन बढ़िया काम कर रही है बीजेपी। भ्रष्टाचार, ऐसे अपराध, गुंडाराज सब खत्म हुआ है। हम तो मतलब मुलायम गवर्नमेंट भी देखें, अखिलेश गवर्नमेंट देखें, मायावती गवर्नमेंट देखें, सबसे बेस्ट गवर्नमेंट ये है, सबसे बेस्ट। आना किसे चाहिए इस बार मोदी। और भी सर आपसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ से आ रहे हैं। लखनऊ से हैं। यहाँ पर 20 मई को चुनाव होना है, क्या चाहते हैं और किसे वोट करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। क्या उम्मीदें हैं बीजेपी से? केंद्र सरकार से क्या उम्मीदें हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या उम्मीदें हैं जनता को? बीजेपी के राज्य में हमारे सीमावर्ती जो भी राज्य हैं वो बहुत मजबूत हुए हैं, सख्त हुए हैं। जो एयरफोर्स के पास हमारे पास फाइटर जेट नहीं थे वो इंडिया में ही बन रहे हैं। बन तो कांग्रेस के राज में थे, लेकिन वो पंचवर्षीय योजना में पड़े थे जिनका अभी तक उद्घाटन नहीं हो पाया था। लेकिन बीजेपी के राज में चीज़ें ज़मीन पे आई हैं। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र नष्ट हो रहा है, लोकतंत्र बचाने के लिए हम सत्ता में आना चाहते हैं, क्या ऐसा लगता है कि लोकतंत्र नष्ट हो रहा है? लोकतंत्र तो इंदिरा गांधी ने नष्ट किया था जब इमरजेंसी ला के। गांधी परिवार ही मतलब? जी, गांधी परिवार ने ही नष्ट किया था। अगर उस समय इमरजेंसी, पता नहीं कितने सिख मारे गए, तब क्या लोकतंत्र नष्ट नहीं हो रहा था? उस समय भी नष्ट हुआ था। पहले की सरकारें जो रही हैं और जो वर्तमान की सरकारें, कितना अंतर है? कितना अच्छा हुआ है और कितना नहीं अच्छा हुआ है और क्या होना चाहिए? चीज़ें टाइम टू टाइम बदलती जा रही हैं। अगर कुछ ज़रूरत है प्रेजेंट में देखते हुए तो कानून बदलने चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है, नुकसान नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो इस बार दिल्ली की सत्ता में कौन बैठेगा? मेरा वोट बीजेपी को है। कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ से बहराइच जा रहा हूँ। अच्छा, बहराइच जा रहे हैं जी, ठीक है। तो और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम कहाँ से आ रही हैं? मैं तो लखनऊ से ही जा रही हूँ। लखनऊ से ही। तो आप वोट कर रही हैं 20 मई को, किसे वोट कर रही हैं? मैं तो जहाँ हूँ वहाँ तो 25 मई को है। बहराइच में 25 में। हाँ, तो किसे वोट कर रही हैं? अरे वो तो टाइम आएगा, वो मतदान है तो मतदान के समय बता। ऐसा पहले होता था जब घर वाले कहते थे उनको ही महिलाएं वोट करती थी। आज के समय
समय में ऐसा नहीं है। तो वोट महिलाएं ज़्यादा शिक्षित हो गई हैं, महिलाएं इतनी समझदार हो गई हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिला तो कुछ ना कुछ अपने आप पे निर्भर हो के चल काम कर रही हैं ना, तो महिलाएं वो करें, ये नहीं है कि महिलाएं जो पुरुष कह दें वही काम करेंगी। तो इस बार कौन आएगा? जो चल रहा है वो आएगा। बीजेपी से सहमत है? हाँ सहमत है। आप बताइए। बीजेपी वोट नहीं आता है। वोट नहीं आता है? 18 साल के ऊपर है, है ना? फिर क्या आपका निर्वाचन कार्ड नहीं बना? आधार कार्ड है लेकिन वोटर आईडी नहीं है। अच्छा, आपने आवेदन किया था? लेकिन से करिए और बनवाइए। आपके यहाँ गांव-गांव जाते हैं, निर्वाचन कार्ड बन जाते हैं, ऑनलाइन भी है, तो आप कोशिश करिए बनवाइए, ठीक है? ये आपका अधिकार भी है। और भी हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए। मैडम, आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रीना सिंह। जी, रीना सिंह। जी रीना जी, बताइए कहाँ जा रही हैं? हम जा रहे हैं बहराइच जा रहे हैं। बहराइच जा रहे हैं। क्या, कहाँ से आ रही हैं? लखनऊ से। लखनऊ में माहौल क्या लग रहा है? सुगबुगाहट क्या है? किस तरह की सियासत है राजधानी लखनऊ में? बीजेपी की है मैम। बीजेपी की है मैम। बीजेपी की लग रहा है। जनता बीजेपी को वोट करेगी और दिल्ली तक ले जाएगी। यस मैम। अच्छा, और भी अच्छा एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं, क्या पहले की अपेक्षा महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, सम्मान मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है मैम। मिल रहा है मैम। मोदी जी के बारे में कुछ बताएंगे? बताना तो बहुत कुछ चाहती हूँ। देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि लखनऊ में जो 10-90 चौराहा है, तो अब जैसे कोई भी लड़की वहाँ पे खुला मतलब जा सकती है, उसे कोई डर नहीं है किसी चीज़ का। और देखिए तो बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स भी हुए हैं, जैसे राम मंदिर बनी है तो हमें बहुत अच्छा लगा। अब जैसे बहुत लोगों का मतलब बहुत अच्छा बुरा नहीं लगा होगा कि उन्हें अच्छा नहीं लगा क्योंकि राम मंदिर बन गई है, लेकिन हर जगह से देखें तो अच्छा ही है, क्योंकि हमारे देश में अब कई लोग बाहर से घूमने आएंगे और इससे हमारा ही प्रॉफिट है, हमारे देश का ही प्रॉफिट है। एक अवेयर आप लड़की हैं, तो आपसे क्वेश्चन ये है मेरा कि लोगों का मानना है कि जो राम मंदिर बना है वो राजनीति के लिए बना है, वोट पाने के लिए बना है, ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ जो हमारे भगवान श्री राम हैं उनको उनका सिर्फ घर दिया गया है जो उनके पास नहीं था, उनको उनका हक दिया गया है जो उनसे छीन लिया गया था, और वो उन्हीं का हक है, उन्हीं के रहेगा। अच्छा, जो विपक्ष है, राहुल गांधी की बात करें, अखिलेश यादव की बात कर लें, तेजस्वी यादव की बात कर लें, जो भी और विपक्ष के नेता, उनका मानना है कि राम तो पहले से थे अयोध्या में। लेकिन उसको देने के लिए सबूत भी चाहिए कि हाँ भगवान है तो उनका क्या है। अगर भगवान तो हर जगह है, जैसे अभी आप में मुझ में हर जगह भगवान है, लेकिन उनके पास घर भी होना चाहिए ना। हम सब घर में रहते हैं, हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, उनके पास क्या है? भगवान तो सबको, जैसे आप कुछ भी मांगो तो सब देते हैं, लेकिन हमें भी कुछ देना चाहिए। तो ये पूरे देश की तरफ से उनके लिए एक छोटा सा तोहफा था उनका राम मंदिर। तो कोशिश कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की। सर, कहाँ जा रहे हैं? बहराइच जा रहे हैं। ज़्यादातर इस बस में यात्री बहराइच के ही हैं और लखनऊ से बहराइच जा रहे हैं। तो आपसे बात करते हैं कि इस बार सत्ता में कौन आ रहा है, कौन कुर्सी पर बैठ रहा है? तबीयत सही नहीं बना, कुछ नहीं बोलेंगे क्या? नाराज़ लग रहे हैं? नहीं, तबीयत सही नहीं। अच्छा, तबीयत सही नहीं, मुँह से कुछ बोल सकते हैं ना? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। सर बताइए, कहाँ जा रहे हैं? गोंडा जा रहा है, कन्नड़। गोंडा। बताइए माहौल क्या है इस वक्त? माहौल तो बीजेपी का लग रहा है हमको। आप बीजेपी की तरफ हैं? जी। अच्छा, ये बताइए, जो वर्तमान की सरकार है, क्या वो चीज़ें कर रही जो वास्तव में जनता चाह रही थी, जो वादे किए थे? हाँ जी, कर रही है। जो वादे कर रहे तो सारे अपने पूरे कर रही है जी। सर, आप भी जानना चाहते हैं? जो वादे किए थे मोदी सरकार ने, जो मोदी की गारंटी थी, वो पूरी हो रही है कि नहीं? कुछ तो पूरा हो ही रहा है मैम। कुछ पूरा हो रहा है। पूरा हो रहा है। ये किसी आना चाहिए, इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। वो तो जनता निर्णय करेगी फिर इलेक्शन के दिन। आप क्या चाह रहे हैं? तो यही है कि बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। हमारे साथ एक महिला भी, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम यहाँ से आए हैं। कहाँ से? लखनऊ। लखनऊ से। किसे वोट कर रही हैं आप? बहराइच। बहराइच। वोट किसे देंगी? हाँ, वोट किसे देंगी? जी का हमारे गांव वाले दे हैं, का हम देव। गांव वाले किसे दे रहे हैं? वो सोचा समझा, घर वालों ने कहा होगा। अभी ना है कोई सोचा समझा, जब वोट पड़े के समय आए तब सोची है समझी है। कहाँ के रहने वाली है? वहाँ जंगल किनारे।
अच्छा, तो फिर कुछ तो सोचा होगा ना, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। भैया जगह सभी कोई कही थे दिया है हमहूँ देव। अच्छा, आप खुद से निर्णय नहीं ले सकती हैं? खुद से नहीं सोच सकती कि हमें देना है? अब हम अकेला की का सोच के दे दिए। अच्छा, जहाँ गाँव बस सुधार रहे तो हम हो रहा। सर नाम बताइए अपना, क्या है? मेरा नाम डेविड कुमार पांडे। डेविड कुमार पांडे जी। पांडे जी बताइए, किसे दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं? दिल्ली तक तो किसको? और सोचने में टाइम लगा रहे हैं, समय नहीं बचा है, चुनाव आ रहा है और 5वें चरण का चुनाव यानी कि 20 मई को चुनाव होना है यहाँ पर। बीजेपी को पहुंचा रहे हैं। बीजेपी को? जी। बीजेपी, कांग्रेस, MIM। MIM, असदुद्दीन ओवैसी। राइट। उन्हें जिताएंगे। क्या कार्य किए हैं ओवैसी ने? हमारे यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? यूपी। उत्तर प्रदेश से ही हैं। क्या क्या कार्य किए हैं? अच्छा काम किए हमारे। अच्छा, मतलब जैसे कि? मतलब हर के लिए सुविधा अच्छा, हर कुछ खाना पीना हर कुछ, मतलब सुविधा, गाड़ी घोड़ा सब अच्छे दिए हमारे यहाँ। अच्छा, उन्हीं को जिता रहे हैं। ओके सर, कहाँ से आ रहे हैं? बहराइच। सर क्या करते हैं आप? काम करते हैं काम जैसे खेती का काम। किसानों का मुद्दा भी एक अहम मुद्दा है वर्तमान की राजनीति में, और जो आज घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया है किसानों पर फोकस किया है। तो सर बात करते हैं, किसानों की क्या स्थिति है वर्तमान में? सही है, कोई दिक्कत भी नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है। हाँ। अच्छा लगता है कि किसानों को जो मिलना चाहिए, जो लागत है, फिर जो उन्हें मिलता है वापसी में, वो सही मिलता है? सबके देखो, सबको महंगाई बढ़ रही है तो हमको बढ़ रही है, उसमें कोई हमको परेशानी नहीं है। अच्छा, एक लाइन में बताइए कि सरकार से खुश हैं कि नहीं खुश हैं? हम तो खुश हैं। खुश हैं। हाँ। चुनावी मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है, ठीक है, जो समय बिल्कुल भी नहीं बचा। ऐसे में क्या सोचा है आपने? मोदी हम तो मोदी को वोट देंगे जी। अच्छा, मोदी में क्या ऐसा आपने देखा और क्या उनका कार्यक्षेत्र देखा जो? मोदी के आने के बाद से लेकर देश में चौतरफा विकास हुआ है। देखा जाए तो जो है रोजगार भी मिला है लोगों को, और साथ में महिलाओं को भी जो है सुरक्षा मिली है। और उत्तर प्रदेश में तो विकास जो है काफ़ी बेहतर हुआ है, और इनसे बेहतर विकल्प तो दूसरा अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, जो पहले की सरकारें थी उनके बारे में क्या राय है आपकी? अपनी अपनी जगह सारी सरकारें जो है कोशिश कर रही थी कि जो है अपनी तरफ से अच्छा काम करने की, लेकिन जो है इससे बेहतर जो है अभी पहले की सरकारों ने नहीं किया है, जितना हर क्षेत्र में इन्होंने विकास किया है। महिला के तौर पर क्या देखती हैं, किस तरह से देखती हैं राजनीति? हम तो मोदी जी को ही वोट करना चाहेंगे। महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है? जी हाँ। महिलाएं बाहर निकल रही हैं? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। कौन आएगा इस बार? मोदी सरकार। मोदी जी आएंगे। कहाँ से आ रही हैं? मैं तो मुंबई से आ रही हूँ। यहाँ कहाँ जा रही हैं? अभी तो लखनऊ जा रहे हैं, वापस मुंबई। अच्छा, फिर और भी हैं कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। सर आपसे बात करते हैं, राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं सर? अच्छी नहीं चल रही है राजनीति। अच्छी चल रही है। किसे आना चाहिए? बीजेपी के अलावा कोई नहीं आएगा। बीजेपी के अलावा कोई नहीं आएगा। राहुल गांधी बहुत बड़े वादे कर रहे हैं। अरे अपने अपने वादे हैं, अपने अपने इरादे से चल रहे हैं, लेकिन आएगी मोदी ही सरकार। मोदी ने क्या कार्य किए? अच्छा, लोगों का मानना है, विपक्ष का ही मानना है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, सब चीज़ें हैं। लगता है ऐसा? अरे तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हर कार्य भी तो बढ़ रहा है, उसमें जो है महंगाई की कोई बात है। अच्छा, शिक्षा की बात करते हैं। ऐसा लोगों का कहना है, जनता का कहना है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षक हैं, उनकी वेतन बहुत ज़्यादा है, मगर पढ़ाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से प्राइवेट विद्यालय। हाँ, ये सही है कि उनकी जो है सैलरी ज़्यादा है और पढ़ाई नहीं है। क्या होना चाहिए इसके लिए? ये होना चाहिए कि उनकी सैलरी कम की जाए, या फिर उनके ऊपर कोई ऐसा प्रतिबंध लगाया जाए। जैसे पढ़ाई, लोग मांटेसी स्कूल में भागते हैं, क्यों भागते हैं? बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए तो भागते हैं। मांटेसी स्कूलों में पढ़ाई की फीसें ज़्यादा हैं, और यहाँ जो शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं, देखा जाता है अक्सर बैठे रहते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे और क्या होना चाहिए? उनके ऊपर कड़ी की सख्ती की जाए, और उनके साथ जो है मतलब कि ताकि जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। अच्छा, सरकारी विद्यालयों में सभी बच्चे हैं, ऐसा क्या होना चाहिए? अब ये तो सरकार जाने, उसकी सरकार क्या करना चाहती है इसके ऊपर। बस कंडक्टर भी हमारे साथ है, कुछ अपनी राय रखना चाह रही हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं विकास श्रीवास्तव हूँ, कैसरबाग डिपो के परिचालक। क्या लगता है इस बार चुनाव किस तरह का होने वाला है? जनता क्या चाहती है और किसे दिल्ली की सत्ता तक पहुँचाए? जनता अब बहुत दिन हो गया, बदलाव जरूर चाह रही है। जनता के लिए कुछ हो रहा नहीं है।
दाल चावल बांट देने से जनता की पूरी वो नहीं चल पा रही है, ठीक है। और महंगाई आप देख ही रहे हैं, ये 100 रुपये घटाते तो 200 बढ़ाने का भी देखना, सिलेंडर पे 100 रुपये इन्होंने घटा दिए। इलेक्शन के बाद में क्या होने वाला है ये तो जनता और ये मौजूदा जो स्थिति होगी वो बताएगी। अयोध्या का राम मंदिर, इसे किस तरह से आप देखते हैं? मैं तो भाई सनातनी हूँ, तो भाई जाहिर सी बात है उसको मैं अच्छी तरीके से देखूँगा। मैं सनातन धर्म में जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें क्या करें? सरकार का क्या उद्देश्य रहा होगा इस मंदिर को बनवाने में, क्या लगता है? सरकार ने जो किया वो ठीक ही किया अपनी जगह पे। एक मुद्दा ख़त्म हो गया, सारी पार्टियों का एक मुद्दा सरकार ने ख़त्म कर दिया। जो मौजूदा सरकार थी, जो आपस में लड़ रही थी, मैं मंदिर बनवाऊंगा, तो ये जो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था इसका, ये पार्टी ने ख़त्म कर दिया। अब कोई मुद्दा नया लेके आएगी तो बात अलग है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं संविदा कर्मचारी हूँ और अन्य स्टेटों में संविदा वालों को वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है परमानेंट अस्थायी कर दिया है। यहाँ की गवर्नमेंट कुछ सोच नहीं रही संविदा वालों के लिए, कुछ भी नहीं सोच रही है कि जैसे के तैसे पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई संविदा है ही नहीं। हाँ, अच्छा, रोडवेज बसों के लिए क्या सरकार कर रही है? कुछ पहले से ज़्यादा अच्छा हुआ है या फिर पहले की तरह ही है? क्योंकि सरकार बोल ज़्यादा बदतर हालत हो गई है, इतनी डग्गामारी बढ़ गई है, सबकी सारी जो है बड़े बड़े आदमियों गाड़ी चलने लगी है। हम लोगों का जीना मरना दूभर हो गया है। यात्री मिलते नहीं, इतनी डग्गामार बसें, इतनी टैक्सी, इस पर कोई अंकुश गवर्नमेंट नहीं लगा रही है। और हमारे मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी जो है बस जो है हमारे यहाँ डग्गामार नहीं चल रही है। ये मंत्री जी का हमारे कहना है। और आप लोग तो देख ही रहे होंगे कितनी डग्गा मारे गाड़ी चल रही है। अभी मैं जा रहा था मॉर्निंग में कैसरगंज में, एक डग्गा मार से मेरी खुद हाया हो गई। क्या हुआ? वही जो है सवारी के, भाई वो भी सवारी लेगा, मैं भी सवारी, उसके साथ 8 मुस्टंडे हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, हम ड्राइवर कंडक्टर हैं, हम क्या कर लेंगे 2 लोग मिलके? हाँ, तो अभी क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से मैं यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे हम लोगों को भी परमानेंट किया जाए, और जो है ये जो डग्गामारी हो रही है इस पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि परिवहन निगम का कर्मचारी है, आपके साथ कोई नहीं खड़ा था। जब कोरोना काल आया था तब परिवहन निगम ही खड़ा हुआ था, कोई नहीं खड़ा था। यहाँ पर आपने देखा कि जो लोगों की विचारधारा है अपनी अपनी है। फिलहाल 5वें चरण यानी कि 20 मई का समय बताएगा कि यही जनता किसे वोट करेगी, यही जनता तय करेगी कि इस बार उसे दिल्ली की सत्ता में किसे ले जाना है। तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसका होगा बेड़ा पार, किसके सर पर सजेगा ताज और किसकी होगी हार। ये 4 जून का रिपोर्ट बताएगा, ये जनता बताएगी, ये जनता का अपना अधिकार होगा कि वो वोट करेगी। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं मधुता, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।